हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में ईसीआर अप्रेंटिसशिप 2026-27 के नोटिफिकेशन कब आएगा, ऑल आउट प्लस एलिजिबिलिटी प्लस सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ इसमें जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं कि मैं ईसीआर दानापुर से अप्रेंटिसशिप कर रहा हूं। तो चलिए अब इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ईसीआर अप्रेंटिसशिप क्या है। जो नए अप्रेंटिसशिप करने वाले जो आईटीआई पास कर चुके हैं 2026 में, उन लोगों को पहले बता देना चाहते हैं कि ये इस सेंट्रल रेलवे यानी ईसीआर रेलवे रिक्वायरमेंट सेल पटना के तहत एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाती है, जो केवल आईटीआई उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर होता है। जो एक अप्रेंटिसशिप होता है 1961 के तहत, ये एक प्रकार की ट्रेनिंग होता है 1961 की तरह। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हाँ, नोटिफिकेशन कब आएगा। बहुत से कमेंट में क्वेश्चन आ रहा था कि हाँ, ईसीआर का नोटिफिकेशन कब है, फॉर्म फिल कब से होगा। तो इसका जो है देखिए, पिछले सर्कल के अनुसार आप बता देते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे 2026 और 27 का ऑफिशियल डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है। क्या है कि अभी 2026 और 27 के लिए ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुई है, इसलिए पिछले सर्कल के अनुसार जो नोटिफिकेशन था वो 26 सितंबर को आया था। यहाँ पे 26 सितंबर को आया था। तो इसलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि जो नोटिफिकेशन है लास्ट 2000 यानी सितंबर के लास्ट 2026 तक आ सकता है। इस समय जो इस समय जैसे ईसीआर जो अप्रेंटिसशिप करा रहा था ईसीआर दानापुर से, तो वहाँ से जो पिछला बैच है वो जा चुका है, इसलिए यहाँ पे सीट बहुत ही खाली है। इसलिए ऑफिशियल डेट जो आने वाली है लास्ट सितंबर तक आ सकती है। इसलिए आए जैसे मतलब ये फाइनल नहीं है कि हाँ अब ये सितंबर में ही आएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में भी आ सकता है। तो इसलिए आप लोग वहाँ पे नोटिफिकेशन चेक करते रहिएगा, और जब आएगा तो मैं खुद ही वीडियो बना दूंगा। अब जैसे क्या है कि जैसे अब पिछले सर्कल के अनुसार बता देते हैं कि कब कैसे क्या हुआ था। पिछले सर्कल के अनुसार जैसे देखिए, जो नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ था जिस दिन आया था उस दिन 26/9 यानी 26 सितंबर को आया था, और 26 सितंबर से ही फार्म स्टार्ट हो गया था, और क्लोजिंग डेट था जो 25/10/2025 को हुआ था, यानी 25 अक्टूबर को क्लोज हो गया था। जो टोटल सीट था 1149 था, यानी पोस्ट जो था 1149 था। अब जैसे इसमें देख लेते हैं कि 2023 देखिए क्या हुआ है। जैसे 2023-24 से जो वैकेंसी है 1832 आई थी, 1832, और जो 2025 से 26 1149, यानी 24 से 25 यहाँ पे वैकेंसी कोई निकली नहीं थी, यानी अप्रेंटिसशिप का कोई वैकेंसी नहीं निकली थी। यानी अब 2026 से 27 जो है इसका आपको नोटिफिकेशन का वेट करना होगा। इसलिए देखिए अक्टूबर तक, आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक शायद आ सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पे सीट खाली है। अब इसमें सबसे पहले जाने तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि जो आईटीआई पास हो जाते हैं उनको ये पता नहीं होता है कि हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10 में क्या है। तो सबसे पहले जो 10 में होना चाहिए, 10 में न्यूनतम मार्क होना चाहिए 50% आपको अनिवार्य होना चाहिए। 50% नहीं है तो आपको इस एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया से नहीं हो सकते। और आईटीआई पास होना चाहिए। आईटीआई पास होने के साथ साथ आप लोग को एनसीवीटी द्वारा एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, और एज लिमिट जो है 15 से 24 ईयर का एज लिमिट होना ही चाहिए। और जैसे और इसमें एक जो होता है एज रिलैक्सेशन होता है, यानी एज का जो छूट का प्रावधान है। तो इसमें जो छूट होता है SC/ST के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, और पिछले नियमानुसार जो पिछला नियम जैसे कि 2025 से 26 जो सेशन चला था, ये उसके अनुसार आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, इसलिए पिछले आधार पर ही बताया जा रहा है। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि पहले से आप अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप पहले से ही बनवा सकते हैं। जैसे 10th का मार्कशीट होना चाहिए, ITI सर्टिफिकेट यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो साइन का सर्टिफिकेट जो होना चाहिए सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। सेंट्रल लेवल जो रेलवे रिक्वायर्ड करता है उसके अनुसार होना चाहिए। अगर आपका उससे नहीं है तो आप बनवा लीजिए। बैंक पासबुक होना चाहिए, DOB यानी DOB प्रूफ यानी आधार कार्ड। अगर आप डिसबिलिटी यानी PWD से हैं तो आपका ये सर्टिफिकेट अनिवार्य होना चाहिए। अब जान लेते हैं डॉक्यूमेंट में गलती ना करें, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कि मैं जब DB कराने गया था तो उसमें बहुत से माइनर माइनर मिस्टेक आ रहा है। जैसे क्या है कि नाम के स्पेलिंग में मिसमैच यानी मिसमैच हुई। जैसे कि मेरा नाम अनिल है तो इसमें कोई जो था अपना, जैसे मान के चलिए ANIL ऐसे गड़बड़ हो गई। 10th प्लस ITI में अलग अलग जन्म तिथि, जैसे 10th और ITI में अलग अलग जन्म तिथि हो जाता है, और जो कास्ट सर्टिफिकेट हो जाता है और जैसे AWS का और OBC का एक साल के अंदर का होना चाहिए, बट क्या होता है एक साल का बाद का होता है, इसलिए आपको DB में वहाँ क्वालिफाई नहीं किया जाता है। और अनक्लियर फोटो या साइन, जैसे क्लियर फोटो और साइन नहीं होता है तो इसलिए वहाँ भी क्लिक कर हो सकता है, गलत रहे। जैसे कि आप जैसे फीटर से हैं, आपने चयन कर दिया इलेक्ट्रिशियन से, तो यहाँ आपका चयन नहीं हो सकता है। आगे देख लेते हैं।
आगे जैसे अप्लाई का क्या मतलब प्रोसेस रहना है, जैसे कि ऑनलाइन करते समय जैसे यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन इसको फिर मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके फाइनल मेरिट और मेडिकल होगा, वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएंगे। नोट यहाँ आप लोग हमेशा नोट पढ़ सकते हैं। आप लोग आपका क्वेश्चन होगा कि हाँ मेरिट किस आधार पर बनती है, क्योंकि इसमें तो पेपर होता नहीं है, तो आपको ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि मेरिट किस आधार पर बनती है। तो मेरिट जो है यहाँ पे जो फार्मूला है कैलकुलेशन की, मेरिट 10 प्लस ITI। जैसे कैलकुलेशन जो फार्मूला है, जैसे पहले जो मेरिट बनती है 10 प्लस ITI दोनों को मर्ज करके प्लस उसको डिवाइड कर दिया जाता है 2 से, यानी जो वेटेज होता है 50-50% का होता है, यानी 50-50% दोनों का 50-50 होता है। और क्या होता है कि जैसे कि 2 लोग हैं, उन लोगों का दोनों का 85 है दोनों लोग का, तो इसमें क्या होता है जिसका एज ज़्यादा होता है उसको पहले प्राथमिकता दी जाती है। तो इसलिए आप लोग भ्रम में मत रहिएगा कि जिसका मतलब दोनों लोग का है, तो किसी का जिसका उम्र सीट एक है और दोनों लोग सेम सीट पे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसका पहले सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग को एक कड़वा सच बता देते हैं। कड़वा सच क्या है? अप्रेंटिसशिप है जो इसका कोई परमानेंट जॉब कोई नहीं है। इससे मतलब क्या है कि परमानेंट जॉब कोई नहीं है। यह केवल ट्रेनिंग का अवसर है। भविष्य में बातचीत कर रेलवे के नियम अनुसार जैसे लेवल 1 में 20% का यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 20% का उल्टा मिल जाता है जो रेलवे से किया रहता है। किन किन ट्रेडों को मौका मिलेगा? इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक, कोपा, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट आदि ट्रेडों को मौका मिल जाता है। आप आवेदन कैसे करें? तो उस समय आप यहाँ पे आवेदन करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और इसमें जो एप्लीकेशन फीस जो पिछले अनुसार के ही बता रहे हैं, पिछले अनुसार 100 रुपये जनरल, OBC, EWS, SC, ST वुमेन का जो है 0 रुपये फीस लगता है। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को मन में क्वेश्चन आ रहा था ECR का डिवीजन कौन कौन सा है और कहाँ कहाँ वर्क होता है, यानी ट्रेनिंग होता है। सबसे पहले पटना जाना, पटना जाना कुछ मैं खुद अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ। जो इस समय जो पोस्टिंग है मेरा राजगीर में है, धनबाद डिवीजन, DD यानी दीनदयाल उपाध्याय, मुगलसराय डिवीजन, सोनपुर, समस्तीपुर और हरनौत, यानी 6 डिवीजन में आपको फॉर्म फिल करने के लिए देता है। आप किस डिवीजन से अप्लाई कर रहे हैं ये आप पे निर्भर करता है। फॉर्म फिल करने से पहले आप अपना घर से नज़दीकी डिवीजन डाल सकते हैं या अपना खुद का डिवीजन डाल सकते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। अक्सर देखिए, अक्सर क्या पूछे क्या मतलब कई क्वेश्चन पूछे कि क्या बिना ITI के फॉर्म भर सकते हैं? तो ITI के बिना नहीं, आप ITI के बिना फॉर्म नहीं भर सकते हैं। 10 में 50% कम मार्क्स होने पर फॉर्म भर सकते हैं नहीं, क्योंकि 50% मार्क्स होना जरूरी है। सिलेक्शन के लिए कोई परीक्षा होती है तो नहीं, अभी तक तो कोई परीक्षा नहीं हुई है। 2026 के नोटिफिकेशन अनुसार आपको बता देंगे। क्या ट्रेनिंग के लिए स्टाइपेंड मिलता है? हाँ मिलता है। इस समय जो है ECR में 9600 रुपया मिलता है पर मंथ का। सबसे जरूरी बात सबसे जरूरी बात क्या है कि 2026-27 का ऑफिशियल नोटिस आने से पहले वैकेंसी देते किसी भी पक्की जानकारी का भरोसा न करें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनल है, इसलिए आप लोग क्या क्या है जैसे फाइनल डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार रखें। जैसे 10 प्लस ITI का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, DOB स्पेलिंग चेक करें, रजिस्टर्ड जाति प्रमाण पत्र, जैसे जाति प्रमाण पत्र आप लोग अभी बनवा सकते हैं। ये जो है ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे हम सब लोग चेक करते रहिएगा। यहाँ पे वेबसाइट RRC रेलिंग यहाँ पे आपको चाहिए, ECR इंडियन रेलवे यहाँ पे भी ये वेबसाइट चेक करते रहिएगा। यहाँ से आपको नोटिफिकेशन जब भी आएगा सबसे पहले यहाँ आएगा। जब आएगा तो मैं खुद आइए आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।